चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य केंद्रित बजट को दी मंजूरी, यूक्रेन से युद्ध के बीच बड़ा फैसला। सीएम आतिशी का बीजेपी नेता को बड़ा ऑफर, कहा कि अगर आप यह कर दें तो हम चुनाव में आपके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। भारत के दबाव के आगे झुका कनाडा, राजनीतिक शरण देने की अपनी नीति में किया बदलाव। हमास ने पल पल घुटकर मर रहे इजरायली बंधक युवा का वीडियो किया जारी, कहा ट्रंप और पीएम नेतन्याहू से मांगो मदद। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, देश बदल चुका है, बस तुम्हारा स्टेटस नहीं बदला। केजरीवाल के ऊपर स्प्रिट फेंका, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई, हमले के बाद आपका बड़ा आरोप। जय शाह ने बीसीसीआई सचिव का पद छोड़ा, आईसीसी प्रमुख के रूप में संभाली जिम्मेदारी। ट्रंप ने भारत सहित ब्रिक्स देशों को दी 100% टैरिफ लगाने की धमकी, कहा कोई दूसरा बेवकूफ ढूंढो। चक्रवात फेंगल का दिखने लगा असर, तमिलनाडु में भारी बारिश, चेन्नई एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन रुका। भारत में हो रही मुस्लिमों पर क्रूरता, बांग्लादेश ने भारत को दिया जबरदस्त जवाब। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। सीएम आतिशी का बीजेपी नेता को बड़ा ऑफर, कहा अगर आप यह कर दें तो हम चुनाव में आपके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इन दिनों दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है और यह सत्र चुनाव से पहले का आखिरी सत्र है। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता को एक दिलचस्प ऑफर दिया। बताते चले दोस्तों, दिल्ली विधानसभा में जब आतिशी बस मार्शलों के नियमितीकरण पर बहस कर रही थी, तभी उन्होंने विजेंद्र गुप्ता को एक अनूठा प्रस्ताव दिया। आतिशी ने गुप्ता से कहा कि यदि वह बस मार्शल्स के नियमितीकरण के प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल से मंजूर करवा देते हैं तो आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ आगामी चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। भारत के दबाव के आगे झुका कनाडा, राजनीतिक शरण देने की अपनी नीति में किया बदलाव। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। इस तनाव के बीच कनाडा ने भारत के दबाव के आगे झुकते हुए राजनीतिक शरण देने की अपनी नीति में बदलाव कर दिया है। कनाडा सरकार ने 29 नवंबर से नए आवेदन स्वीकार नहीं करने का फैसला किया। इसके तहत जिन लोगों को शरण दी जाएगी उनके आवेदन की बारीकी से जाँच की जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। चक्रवात फेंगल का दिखने लगा असर, तमिलनाडु में भारी बारिश, चेन्नई एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन रुका। दोस्तों, तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान फेंगल के परिणाम स्वरूप तेज हवाएं चलने और भारी बारिश के कारण शनिवार को चेन्नई हवाई अड्डे पर विमानों का परिचालन रोक दिया गया। हवाई अड्डे पर कई उड़ानें रद्द हो गईं और सैकड़ों यात्री प्रभावित हुए। भारी बारिश के कारण हवाई अड्डे के कुछ हिस्से जलमग्न हो गए। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी AAI ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चक्रवाती तूफान फेंगल और पूर्वानुमानित तेज हवाओं के मद्देनजर विमानन कंपनियों द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा चिंताओं के बाद चेन्नई हवाई अड्डे का संचालन 30/11/2024 को 12:30 बजे से 7 बजे तक निलंबित रहेगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। हमास ने पल पल घुटकर मर रहे इजरायली बंधक युवक का वीडियो किया जारी, कहा ट्रंप और पीएम नेतन्याहू से मांगो मदद। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध के दौरान हमास ने 20 वर्षीय इजरायली अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर का वीडियो जारी किया है। वीडियो में अलेक्जेंडर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अपनी रिहाई के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की है। वहीं बता दें दोस्तों कि हमास के सशस्त्र संगठन एजेदीन अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा जारी 3 मिनट के इस वीडियो में अलेक्जेंडर को एक अंधेरे कमरे में पीला और कमजोर हालत में बैठे देखा जा सकता है। वह हिब्रू और अंग्रेजी में बोलते हुए कहते हैं, इजरायली नागरिक अपनी सरकार पर दबाव बनाएं ताकि वह बंधकों की रिहाई के लिए कदम उठाए। डोनाल्ड ट्रंप कृपया अमेरिकी प्रभाव का इस्तेमाल करें और मेरी रिहाई सुनिश्चित करें। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। केजरीवाल के ऊपर स्प्रिट फेंका, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की गई, हमले के बाद आपका बड़ा आरोप। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। शनिवार को मालवीय नगर इलाके में एक शख्स ने केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंक दिया। आम आदमी पार्टी ने इसे जानलेवा हमला बताते हुए आरोप लगाया कि इस हमले में केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि पुतिन ने इस तरल पदार्थ को पानी बताया
किया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं आप के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने इस घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। भारद्वाज ने बताया कि केजरीवाल की पदयात्रा के दौरान एक शख्स ने उनके ऊपर स्प्रिट फेंका। सौरभ भारद्वाज ने कहा, हमने महसूस किया कि यह स्प्रिट था और उस शख्स के हाथ में माचिस भी थी। यह स्पष्ट रूप से एक जानलेवा हमला। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। ट्रंप ने भारत सहित ब्रिक्स देशों को दी 100% टैरिफ लगाने की धमकी, कहा कोई दूसरा बेवकूफ ढूंढो। दोस्तों बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स समूह के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 100% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को यह वादा करने को कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह किसी अन्य मुद्रा का उपयोग नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा, ब्रिक्स देशों द्वारा डॉलर से दूर जाने की कोशिशों का दौर अब खत्म हो चुका है। अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर की जगह कोई नई मुद्रा लाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें अद्भुत अमेरिकी बाजारों में अपनी उपस्थिति से हाथ धोना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ब्रिक्स को यह स्पष्ट करना होगा कि वे ना तो नई साझा मुद्रा बनाएंगे और न ही डॉलर का विकल्प लाने का प्रयास करेंगे। ट्रंप ने सुझाव दिया कि ब्रिक्स देश कोई दूसरा मूर्ख ढूंढ सकते हैं, लेकिन समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर को किसी अन्य मुद्रा से प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सैन्य केंद्रित बजट को दी मंजूरी, यूक्रेन से युद्ध के बीच बड़ा फैसला। बता दें दोस्तों कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉर्ड 145 अरब डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी दी है। रूस ने साल 2025 के सैन्य खर्चों को रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ाया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान रूस का ये कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में रूस जीत हासिल करना चाहता है। वहीं बता दें दोस्तों कि रविवार को एक सरकारी वेबसाइट के अनुसार रूस के राष्ट्रीय बजट का 32.5% राष्ट्रीय रक्षा के लिए आवंटित किया गया है। बता दें दोस्तों कि रूसी सरकार ने माना कि यूक्रेन में मॉस्को द्वारा चलाए जा रहे विशेष सैन्य अभियान और सेना को समर्थन की जरूरतें सामाजिक जरूरतों और तकनीकी विकास के साथ साथ बजट की प्राथमिकता बनी रहेगी। वहीं बता दें कि सरकार ने मसौदा बजट को संतुलित रूप में पेश किया है, जिसमें इस साल के अनुमानित घाटे 1.7% के मुकाबले घाटा 0.5% तक गिर गया और अगले 3 वर्षों के लिए राज्य का ऋण 20% के निशान से नीचे बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। जय शाह ने बीसीसीआई सचिव का पद छोड़ा, आईसीसीआई प्रमुख के रूप में संभाली जिम्मेदारी। दोस्तों जय शाह ने आज 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, जो वैश्विक क्रिकेट प्रशासन में एक नया अध्याय है। बता दें दोस्तों शाह ग्रेग बार्कले का स्थान लेंगे, जो नवंबर 2020 से इस पद पर थे। आईसीसी अध्यक्ष के रूप में अपने उद्घाटन वक्तव्य में शाह ने अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसमें लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने को एक परिवर्तनकारी अवसर के रूप में शामिल करने और महिलाओं के खेल के विकास को प्राथमिकता देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, देश बदल चुका है, बस तुम्हारा स्टेटस नहीं बदला। बता दें दोस्तों केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए रविवार को कहा कि भाजपा के नेतृत्व में देश बदल चुका, लेकिन विपक्षी दलों का विपक्ष का दर्जा अब तक नहीं बदला। नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। बता दें दोस्तों उन्होंने विश्व एड्स दिवस पर इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान कहा, मैं आज राजनीति नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि देश में कुछ नहीं बदला है। मैं उन्हें बस इतना बोलता हूं कि तुम्हारा स्टेटस नहीं बदला, बाकी सब बदल गया है। वहीं नड्डा ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत के सफल अभियान का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में चिकित्सा के अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यह किसी को दिखाई दे जाए कि देश कैसे बदलता है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मैं कई बार बोलता हूं कि मैं आपकी देखने की क्षमता में सुधार तो कर सकता हूं, पर आपको नजरिया नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, अब किसी में नजरिया ही ना हो तो मैं क्या करूं। नड्डा ने यह भी कहा कि नजरिए के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर परोक्ष निशाना साधते हुए कहा, भारत में टिटनेस की दवा आने से 40 वर्ष, टीबी की दवा आने में 20 से 25 वर्ष, डिप्थीरिया की दवा आने में 20 वर्ष और जापानी इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार की दवा आने में 100 साल लग गए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। 8 लाख के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी मिडिल क्लास के
लिए मोदी सरकार का तोहफा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास बनाए जाने हैं।